Good morning, class 7th. Welcome in the next segment of recorded video class. Once again, I am present here to teach the next part of rational number and the next exercise, that is 5B. इसके लिए आपको किसी और प्रकार की थ्योरी जानने की आवश्यकता नहीं है। पिछले क्लास में शुरुआत में ही मैंने रैशनल नंबर का डेफिनेशन बताया था। रैशनल नंबर वो होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p और q जिसमें इंटीजर हो, q 0 के बराबर ना हो। अब उसी से मिलता जुलता हुआ, उसी पैटर्न से मिलता जुलता हुआ यह भी एक्सरसाइज है। मैं आपको बताता जाता हूँ और आपको समझ में भी आएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5B को। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सेपरेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स को सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना, मतलब बता देना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर के बारे में मैंने बताया था कि जिसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम हो वो पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए 1 का साइन पॉजिटिव, 4 का साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हुआ। ऊपर का साइन नेगेटिव, नीचे का साइन पॉजिटिव, ये डिफरेंट साइन है इसलिए नेगेटिव। ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, यह भी नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यह भी नेगेटिव। दोनों में साइन नेगेटिव यानी सेम साइन के केस में पॉजिटिव। ऊपर का साइन पॉजिटिव, नीचे का साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव। ऊपर का साइन नेगेटिव, नीचे का साइन पॉजिटिव, यह भी नेगेटिव। तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो कि कौन सा रैशनल नंबर पॉजिटिव है और कौन सा रैशनल नंबर नेगेटिव है। बच्चों अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट के लिए तरीका क्या है, आपके पास जो भी है 2 रैशनल नंबर लिखा हुआ रहेगा, आप इसको कैंसिल करके देखना। 3 to the 6 and 3 5 the 15, और इधर भी कैंसिल करो। 9 to the 18 and 9 5 the 25। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं यस दिस इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इसी तरीके से इसमें आ जाइए, इसको अभी कट करते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और ये तो कटेगा नहीं। अब आप देखो यहाँ पे 4/3 और 5/3 ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे नो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये चीजें आप लिख सकते हैं। अब मैं केवल यस और नो में ही इसका आंसर कर दूंगा। 6/5 4/3 बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, इसलिए इक्विवेलेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये -7/8 और 7/-8 ये बिल्कुल नहीं इक्विवेलेंट हो सकता है, क्योंकि -7/8 को भी आप -7/8 तो लिखते ही हैं, और 7/-8 को भी आप 7/8 लिख सकते हैं, इसलिए यस होगा, क्योंकि दोनों ही सेम रैशनल नंबर है। तो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन सा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है और कौन सा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। पिछले वाले एक्सरसाइज में भी इक्विवेलेंट नंबर लिखने के लिए आया था, इस बार भी है। क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हो, फर्स्ट रैशनल नंबर, या आप ऐसा भी लिख सकते हो फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब ये है -3/5 इंटू 2/2 कर दीजिए, -6/10। इसी तरीके से सेकेंड -3/5 को इंटू कर दीजिए 3 से ऊपर भी 3 से नीचे भी, -9/15। चलिए थर्ड में आ जाइए, -3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4, -12/20, और एक आखिरी भी लिख देंगे हम लोग फोर्थ रैशनल नंबर, -3 इंटू 5 इंटू 5, -15/25। इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हो। अब आइए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन भी उसी तरीके का है कि फाइंड 3 मोर रैशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। 3 और रैशनल नंबर्स को इसी पैटर्न पे लिख देना है। 3 के लिए ब्लैंक्स दिया हुआ है, हालांकि 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन था, उसमें से हमने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आप देखिए
-3 इंटू 2 करते हैं तो -6 हो जाता है, और 7 इंटू 2 करते हैं 14 आता है। दिस ऑल आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब देखिए 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। तो इस बार हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -15, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 35। चलिए अगली बार में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं -18, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 42। अब की बार 7 से मल्टीप्लाई करते हैं -21, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 49। ठीक उसी तरीके से इसमें देखिए माइनस ऊपर लगा हुआ है, बाकी सब में माइनस नीचे है, कोई बात नहीं। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, तो 1 इंटू 5 करेंगे 5 आ जाएगा, और 6 इंटू 5 करेंगे तो 30, तो नीचे वाले में निगेटिव साइन लगा देंगे। फिर आइए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 6 नीचे 36। फिर आइए 7 और यहाँ -42। ठीक इसी तरीके से आप देखिए एक ऊपर में पॉजिटिव है, एक नीचे में एक ऊपर में निगेटिव है, एक में नीचे में निगेटिव है, फिर ऊपर में निगेटिव है, फिर नीचे में निगेटिव है। तो अगला चांस जो भी आएगा हम देखेंगे। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25। तो 25 में ऊपर में निगेटिव लगा दीजिए। 12 इंटू 5 60, 5 इंटू 6 30 होता है, 30 इस बार पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे वाला में 12 6 जा 72 कर देते हैं। अब 5 7 जा करेंगे 35, निगेटिव 35 हो जाएगा, और 12 7 जा 84। तो इस तरीके से बच्चों आप इस वर्क को कर सकते हो। फिलहाल हमने क्वेश्चन नंबर 4 को रोका है ताकि उसको मैं ठीक तरीके से बता सकूं, और मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अभी जो जो क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से समझते जाएं और बढ़ते हैं। बच्चों एक अगला क्वेश्चन है, रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना। देखिए बहुत ही आसान होता है, और ये अभी से लेकर के लगभग स्टैंडर्ड 9 तक के क्लास में आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझें, ताकि आने वाले क्लासेस में भी आपको दिक्कत ना हो। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा रोका, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको इस चीज़ों को समझा सकूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ड्रॉ द नंबर लाइन, पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स। ये मैंने 4 नंबर उसी में से सेलेक्ट करके रखे हैं। सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करने का टेक्निक यही है कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, इस स्ट्रेट लाइन के ठीक बीचों बीच 0 लिखें, और एक बात और याद रखेंगे, इन सारे वर्क को पेंसिल के थ्रू ही करना है। पेंसिल के अलावा और किसी वर्क चीज़ से इसका काम नहीं करना है, पेन वगैरह मत यूज कीजिएगा। आइए इधर, ये हो गया हमारा 1, इधर जाएंगे पॉजिटिव नंबर मिलेगा 2 3, और जब आप इधर की ओर जाएंगे तो -1 -2 -3, ये काफ़ी दूर तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। अब सवाल ये है कि ये जो -3/4 है, ये नंबर 1 से छोटा है या बड़ा है। आप नेगेटिव साइन को फिलहाल हटा करके देखें 3/4 के बारे में। जाहिर सी बात है ये 1 से कम है, और नेगेटिव है तो ये लेफ्ट साइड में आएगा। तो नीचे में कौन सा नंबर है आप इसको चेक करो, ये 4 है, तो यहाँ पर आप 4 इक्वल डिवीजन बनाएं, 1 2 3 एंड 4। देखिए सब इक्वल डिवीजन कर दिए, 4 इक्वल डिवीजन, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 था। डिनोमिनेटर मतलब डिवाइडेड बाई 4, तो इसलिए मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। अब इधर से आप देखें, ये जो नंबर है ये एक्चुअल में -1/4 है। ये जो नंबर है, ये जो नंबर लाइन है, ये इंडिकेट कर रहा है -2/4 को। ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रहा है -3/4 को। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो है इंडिकेट करेगा -3/3 को इंडिकेट करेगा। तो -3/3 को इंडिकेट करेगा, सॉरी -3/3, यानी कि ये -1 को इंडिकेट करेगा। और हमें लाना है क्या, -3/4। जस्ट ए मिनट बेटा, ये गड़बड़ हो गया, -3/4 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में सब में 4 है। तो उस हिसाब से ये जो नंबर था -3/4 था, ये नंबर हो गया -4/4, तब ये आया -1। अब आपसे पूछा जाए कि रिप्रेजेंट करो -3/4 को, तो आप इसको यहाँ ऐसे करके लिख देना -3/4।
यही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलो दूसरे सवाल में देखते हैं, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मिडिल में 0 लिखेंगे, 1 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे 2 3 -1 -2। अब ये जो नंबर है 5/4, तो अब 4 इसको अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1 होल 1/4 होगा, यानी 1 के बाद ये नंबर आएगा, 1 के इधर नहीं, 1 के उधर, और 2 से कम है तो आप 1 और 2 के बीच में आएंगे और 1/4 के लिए 4 इक्वल डिवीजन बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। देखिए 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड 4 पार्ट। ये जो नंबर होगा, इस नंबर को हम लोग कह सकते हैं, ये नंबर 1 हुआ, एक 2 हुआ, उसके बाद ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। ये वाला पार्ट जो है ये 1/4 है, ये वाला पार्ट जो है ये 2/4 है, ये वाला पार्ट जो ये 3/4 है और ये वाला पार्ट जो है वो 4/4 है, इस तरीके से। लेकिन ये 1 के बाद है इसलिए इसको हम 1 होल 1/4 कह सकते हैं, 1 होल 2/4, 1 होल 3/4, 1 होल 4/4। आप सोचिए कि आपको कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना था, 1 होल 1/4, तो यही नंबर आपका 1 होल 1/4 वाला रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ही रखा है। अब इसके बाद आते हैं 7/3। कोई बात नहीं है, फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, मिडिल में 0 लगाएंगे, 1 2 3 -1 -2। 3 से 7 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, या इसको कह सकते हो कि आप लोग अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 2 होल 1/3, यानी 2 से अधिक है और ये 3 के बीच में है, तो इसमें कितना पार्ट बनेगा, नीचे में आप चेक करो 3 पार्ट है, 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया और 1/3, मतलब ये वाला जो नंबर होगा ये हमारा 7/3 कहलाएगा। सिमिलरली इसमें आ जाइए, ऊपर और नीचे ये दोनों नंबर जो है ये निगेटिव है, तो निगेटिव है जब ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन निगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का साइन सेम साइन है, इसलिए नंबर पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा, राइट साइड में होगा, 1 2 एंड 3। अब देखिए इसका निगेटिव निगेटिव को पहले कट कर दिया, आ गया हमारे पास 5/3। इसको अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें आएगा 1 होल 2/3, तो 1 होल 2/3 आया, यानी 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, तो इसका हम लोग कितना पार्ट करेंगे, 1 के बाद हम लोग 3 पार्ट करेंगे, और 1 होल 2/3 है, ये 1/3, ये 2/3, बस इसी को ऊपर की ओर बढ़ा देना है और यहाँ लिख देना है ये 5/3 हो गया। इस तरीके से बच्चों आप नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 4 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच में 4 रैशनल नंबर लाने हैं। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो इसको हम लोग -1/1 लिखें और इधर वाले को 0/1 लिखें। उसके बाद कोई भी एक नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। चलो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना बड़ा से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा आपका काम उतना ही आसान होगा। अब देखिए क्या हो गया, -10/10 और इधर हो गया 0/10। तो इससे बड़ा नंबर एक ढूंढ लीजिए, -9/10, और बड़ा नंबर ढूंढिए -8/10, क्योंकि निगेटिव में जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ोगे नंबर बड़ा होता चला जाएगा, -7/10, और आगे बढ़ जाइए -6/10, और ये तो 0 से छोटा है ही, तो ये 4 नंबर हमने लिख दिया इसके बीच में, ये सब रैशनल नंबर है। उसी तरीके से इसमें देख लीजिए, 4 नंबर इसमें भी लिखना है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है। अब सबको पहले इक्वल करो, इक्विवेलेंट करो, 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 2 आता है। तो एक काम करो, 1/2 को ऊपर और नीचे दोनों को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, और एक तरफ तो आपका 3/4 है, तो ये हो गया 2/4 और इधर हो गया 3/4। अब इसके भीतर में 4 नंबर लिखना है। चलिए इसको भी ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिजल्ट आया 20/40
और यहाँ आ गया 30/40। जाहिर सी बात है ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। अब इससे बड़ा नंबर लीजिए 21/40, इससे भी बड़ा नंबर लीजिए 22/40, इससे भी बड़ा नंबर लीजिए 23/40, इससे भी बड़ा लीजिए 24/40। बच्चों एक बात मैं आपको इसमें बताता हूँ, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। आपका आंसर कुछ भी आए, केवल उसमें कंडीशन एक ही है कि वो जो नंबर आपने लिखा है वो दिए गए दो रेशनल नंबर्स के बीच में होना चाहिए, तब आप बिल्कुल करेक्ट हैं। और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि जो मैंने आंसर निकाला है या जो तुम आंसर निकालो वो बुक के आंसर से मैच करे, इसलिए इसके लिए बिल्कुल भी बॉदर्ड होने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ध्यान दीजिएगा। -5/35 है, इसको कट करेंगे, 5 1 5, 5 7 35। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि बिल्कुल उसको कैंसिल कर दीजिए और उसको वैसे पोजीशन पर ले आइए जहां पर कि आगे ना कटे। और एक बात हमेशा और याद रखेंगे, निगेटिव साइन अगर रहता है तो निगेटिव साइन को ऊपर में रखना है। अब जैसे यहाँ देखिए, इसका निगेटिव और निगेटिव साइन को वहीं पे कट कर देते हैं। 12/48, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, मतलब 1/4। यह भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहाँ आइए, 7/-42, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। अब ये जो नीचे जो निगेटिव साइन है इसको आप ऊपर कर दीजिए, -1/6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। उसी तरह से इसमें आइए, 94/72, इसकी निगेटिव साइन को हम पहले ही ऊपर ले आते हैं, उसके बाद इसको कट करते हैं। 2 30 जा 36 जा 72, और यहाँ 2 4 जा 8, 2 7 जा -47/37। अब 36 ये आगे नहीं कटेगा, -47/36 ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सिमिलरली इसमें अगर आ जाए, -9/81 है, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, यानी -1/9। तो बच्चों इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में बताना है कि इन दोनों में से कौन इक्वल रेशनल नंबर्स हैं। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। -7/21, इसको कट करके देखते हैं, ये आ गया -1/3। उसके बाद 3/-9 में भी अगर आप देखें तो -1/3 आ गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया। यहाँ आइए, -16/20, कोई बात नहीं, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, -4/5 आया। और यहाँ तो -4/5 है ही, यह भी इक्वल है। -1/3 एक है और दूसरा है -2/9, -2/9। ये कटेगा नहीं आगे ना, ये कटेगा, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नॉट इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, -3/7 स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, और -6/14 यहाँ पर हम लोग इसको कट कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 7 जा ये दोनों देखिए बिल्कुल ही इक्वल है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये इक्वल है। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रहेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।